Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I'm a rock star. और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? Alhamdulillah. Chill. What's up? स्काई रूफटॉप नहीं, मजदूर। हमारी बिल्डिंग के ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो मजदूर आर अप, यू नो। अभी सो रहे हैं यूनुस। जी अभी तो नहीं सो नहीं रहे। ये हमारा जो टाइम है 8 से 10 है, वो बैठ के टीवी देख रहे हैं। हमारा शो देख रहे हैं। हमारा शो देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जी कभी आप लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं? जी बिल्कुल गए होंगे। कभी तुर्की और चाइना गए हैं? नो नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, ठीक है। आपके अब्बू जो हैं सना जी के अलावा कोई बड़ी एमएनए शर्मने नहीं है, ठीक है जी। कोई आपके खानदान में कोई आप ऐसे कोई मल्टी बिलियनर्स नहीं है जो कि वैसे फौरन उठे मुंह धोया चलो भाई इटली चलते हैं चाय पीने, वो वाला सेटअप नहीं है। नहीं। अगर आपको बुलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा मरहबा जी? बहुत अच्छा लगेगा कि वहाँ से इनविटेशन आ रहा है। जी आप बताइए। मुझे बुलाते मैं खुद नहीं चाहती। एटीट्यूड प्रॉब्लम। ओके। नहीं, टाइम नहीं होता ना। अच्छा बिजी, आई लाइक इट। बहुत जी टाइम नहीं होता। जी आपके पास भी टाइम नहीं है? नहीं मैं तो खुशी खुशी जाऊंगी अपने बैग वैग पैक करके, ऑफ कोर्स। ये बैठी रहे, हम तो जाएंगे। सेम इनविटेशन आया शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए। वाओ। चाइना और तुर्की ने उनको इनवाइट किया। उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू वो तो साबिक वजीरे खारजा हुए ना। एग्जैक्टली साबिक, उसके बावजूद वाओ। नॉट करंट। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पता चलता है कि एक बंदे का कैलिबर है। एक पर्सनल रिलेशन भी होता है। एक तो आप मुल्क के मुल्क, कंट्री टू कंट्री रिलेशन है, देन एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशन है। दैट मींस उन्होंने जाके कुछ ना कुछ इंस्पायर किया होगा, तभी उनको बुलावा आया। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। You need to be a man like this or a woman like this कि आप में अंदर कैलिबर होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और प्रूफ होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? धमकियां चल रही हैं। कहाँ पे? पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर एक सिंध है प्रोविंस, उसके अंदर एक छोटा सा शहर है कराची, ठीक है। यहाँ बैठ के हम क्या करें? पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? धमकियां हो रही हैं। जो पुतिन साहब हैं, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका बाज आ जाओ। जो तुम थ्रेट कर रहे हो कंट्रीज को जिनके लीडर्स ब्रेव है, जिन्होंने कंडेम नहीं किया, स्टॉप थ्रेटनिंग देम। धमकियां देना बंद करो। आप लोगों से पूछूंगा, सना जी आपने जिंदगी में कभी किसी को धमकी दी? धमकी? मैं डायरेक्ट काम तमाम करती हूँ। ये कातिल टारगेट किलर सना जी। नहीं जी, मतलब अगर धमकी तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे फेस मतलब इंसान का एटीट्यूड होना चाहिए, लोग वैसे ही डर जाते हैं। वैसे ही डर जाते हैं, आते ही नहीं है। आपने कभी किसी को धमकी दी? अच्छा No ठीक, comments. हाँ ठीक है, हम पहुंच गए। अगर तुम यहाँ से गए, अगर तुमने मुझे छोड़ा, मैं अपनी नस काट दूंगी। जी नहीं, ये चीप हरकतें नहीं करती। उसकी नस काटती हैं। सोचना। ओह माय गॉड। उतना करना जितना बर्दाश्त कर सको। कातिल हसीनाएं हमारे पास हैं। कातिल हसीनाएं। उर्शिया जी आप ये मत बोलेगा कि आपने किसी को मारने की धमकी दी। मैंने नहीं दी कभी भी किसी को धमकी नहीं दी? नहीं। आपको किसी ने धमकी दी? मुझे ऐसा लगता है यूनुस, अगर मैं किसी लड़की को धमकी दूंगी, पता नहीं वो ऑल्टरनेट मेरे साथ कोई और गलत अटैक, action ना हो जाए। एग्जैक्टली। तो मैं इसीलिए मैं थोड़ा सेफ खेलती हूँ। मैं कहती हूँ कि जितना गिव अप करे उतना ही अच्छा। मैंने बहुत दफा लोगों को धमकी दी। जी ओके। फिर इतनी क्या धमकियां रिस्पॉन्स दी। आया? फिर क्या रिस्पॉन्स आया? एटीट्यूड प्रॉब्लम। धमकी को सीरियस नहीं लिया, फिर मैंने उनको सीरियस नहीं लिया। मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा। जी देखें, एक बादशाह था, जी एक बहुत खूबसूरत विलेज था, बहुत सारे लोग रहते थे उस किंगडम में। उस किंगडम में बादशाह को चुल सूझी। बादशाह की जो बीवी थी वो छोड़ के चली गई। ओहो। बादशाह ने कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी। अच्छा। जो आवाम थी, बनता भी था उसका। जो राया थी, वो थू कर रही बादशाह। ठीक है। हाय हाय बादशाह दूसरी शादी करेगा? हो हाँ, वो जो फुप्पियां होती हैं, हाय हाय क्या कर रहे हो, ये वाला सेटअप हुआ हुआ। खानदान में जो प्रॉब्लम होती है। तो बादशाह ने अनाउंस किया अच्छा। कि जो मेरी किंगडम में मर्द हजरात है उस पे कंपलसरी है कि वो दूसरी शादी करेगा। ओ। धमकी दी, और अगर उसने दूसरी शादी नहीं की तो उसको सजाए मौत दे दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। वाह 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 वाह। फिर तो खुशी में कर ली होगी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग खुशी से भी करते हैं, बहुत सारे लोग खुशी से नहीं करते। अच्छा। कुछ लोगों ने शादी कर ली एज उर्शिया जी सेड, कुछ लोग डर गए, ठीक है, घबरा गए। एक था नौजवान, उसकी ऑलरेडी खूबसूरत वाइफ थी, बहुत हसीन वाइफ थी।
वो अपनी बेगम के पास गया, हम्म बेगम को बोला, बेगम, बादशाह ने कहा है कि अगर मैंने दूसरी शादी नहीं की तो मुझे वो मार देगा, मारने के बाद उल्टा लटका देगा। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। ओहो। बीवी ने कहा, आप मत घबराएं, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको मुझ जैसी बीवी मिली, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको शहादत नसीब होगी। तो ये हुआ, बेगम ने ये कहा और शौहर ने शादी नहीं की, वो मर गया और उसको उल्टा लटका दिया गया। Oh my God. ब्रेक का टाइम भी हो गया। तो अगर जीना है तो बीवी से डरना है, बादशाह से ना डरें, अपनी बेगमात से डरें। 1 2 3 4 जितनी आपने शादियां की है, 1 करें, 2 करें, 3 करें, अप टू यू। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, कीजिए, नहीं कर सकते तो 1 भी मत कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी मैं आपको बताऊं कि अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चों में रहने वाली एक खबर बड़ी चल रही थी पाकिस्तान के अंदर। वो था कि पाकिस्तान जो है उसने फाइनली FATF की जितनी भी शराइत थी वो पूरी कर ली हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। सबसे पहले तो इसके लिए तालियां होनी चाहिए, तालियां हिना रब्बानी के लिए। जी उनके लिए भी तालियां। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि चले 34 जो है वो शराइत मुकम्मल कर ली गई है। अब हो ये रहा है कि फाइनली जो है वो मंसूबा समझे कि पिछली हुकूमत करके गई थी और बोर्ड लेकर जो है ये नई हुकूमत आ गई कि हमने जी पाकिस्तान का नाम जो है वो FATF से हटाया है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा, आप ये देखें कि बहुत ही सख्त पॉलिसीज़ बनाई, जो कि तमाम तर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बंद की गई। इसके बाद जो दहशतगर्दी की माली मावनत थी उस पर भी जो है वो पाकिस्तान ने बहुत बखूबी ऐसी पॉलिसीज बनाई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट बहुत ज्यादा जाता है कि उन्होंने इस तरह की जो है वो पॉलिसी बनाई, पॉलिसी साजी की उन्होंने, जिसके मुताबिक जो है वो अब बाकायदा तौर पर FATF से पाकिस्तान का नाम तो नहीं हटाया अभी, लेकिन जो 34 शराइत थी वो मुकम्मल हो गई। इस पर मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप लोग बताएं। देखें, जो हम ग्रे लिस्ट में थे, जी ब्लैक लिस्ट में गए तो गए, फिर वापसी का चांस नहीं जी है। जी जी अगर अपने जो शर्तें हैं जी जी उनको हमने फुलफिल कर दिया है, दैट मींस कि हम उस ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। दैट्स अ गुड थिंग। एंड आप जो भी कहें, देखिए मैं वही कहता हूँ कि बिल्डिंग मेरे दोस्त ने बनाई, ठीक है, हम दोनों पार्टनर्स थे, ठीक है, बिल्डिंग हम दोनों ने मिलके बनाई या उन्होंने बनाई, ठीक है, और मैं पार्टनर था, मेहनत उनकी, सब उनकी। वो बिल्डिंग की इनॉग्रेशन से पहले उनका इंतकाल हो गया। अब जाके मैंने जब फीता काटा, दैट मीन्स कि मैंने बिल्डिंग का इनॉग्रेट किया है, जी 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 दैट मीन्स कि मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ और ये बिल्डिंग के जो सारे राइट्स हैं या मेहनत का जो आप कह सकते हैं ताज है, वो मेरे सर पे आएगा। तो ये सेम चीज इधर हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हो ना, इंशाल्लाह निकल आएगा, हमारी तो यही दुआ है। और अगर निकल आता है ना तो हमारी मईशत को बहुत फायदा है इसकी वजह से। अब जाहिर सी बात है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इससे बेहतर हो सकेंगी अगर हम निकल आते हैं ग्रे लिस्ट से। और फिर जाहिर सी बात है अभी जिस कदर हमारा रुपया गिरता जा रहा है तो रुपए की कदर भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा FATF के हवाले से या ग्रे लिस्ट के हवाले से, मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कब कब ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है। तो ये कुछ रिपोर्ट है और ये कुछ दस्तावेज है जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो तमाम तर हुकूमती नुमाइंदों से छुपा कर आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आप देखें कि पाकिस्तान किस तरह से जो है वो अपनी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से, या ये कह सकते हैं आपकी गुज़िश्ता जो हुकूमतें गई हैं उन्होंने इस तरह से जो है वो पॉलिसीज नहीं बनाई जिससे हमें बड़ा नुकसान उठाने को मिला और कहीं ना कहीं हम ग्रे लिस्ट में फंसे ही रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कब कब ग्रे लिस्ट में जो है वो शामिल रहा है और कब कब इसके चांसेस थे कि ये बाहर निकल सकता था। 2008 की अगर मैं बात करूं तो 2008 में बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और 2008 के बाद काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई थी, लेकिन उस तरह की जो है वो 34 शराइत जो कि FATF ने रखी थी वो मुकम्मल नहीं हो पाई। उसके बाद अगर हम आते हैं 2008 के बाद अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में पाकिस्तान को बराह रास्त जो है वो ग्रे लिस्ट से कहीं ना कहीं हटाया गया था, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था।
था, वही नाकिस पॉलिसियों की वजह से। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2019 में काफ़ी कोशिश भी की गई, फिर 2020 आ गया, 2020 में बहुत कोशिश की गई कि ग्रे लिस्ट से हम हट सके। 34 शराइत में से कुछ शराइत उस वक्त मुकम्मल हो चुकी थी। 2021 में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, फिर यही वावेले होते रहे कि जी 29 जो है वो तमाम तर शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं। 2021 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन 2022 में जो है वो हमने 34 तमाम तर शराइत को मुकम्मल किया। और अब जैसे ही जो है वो FATF का जो अमला है वो पाकिस्तान विजिट पर आएगा, तमाम तर चीज़ों को जांचेगा, उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना। और दूसरी चीज़ ये है कि तमाम मुल्कों की अगर बात कर ली जाए तो उसमें 23 ऐसे मुल्क हैं जो अभी तक ग्रे लिस्ट में है। लेट्स सपोज जैसे कि टर्की हो गया, यमन हो गया, और भी दीगर जितने भी मुल्क हैं वो ग्रे लिस्ट में है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, क्या इस लिस्ट में जी जी स्विट्जरलैंड है? नहीं। क्या इस लिस्ट में UK है? जाना है आपको? नहीं, मैं एक बात चीन कहना भी नहीं चाह है, रहा हूँ। बरतानिया मैं एक भी नहीं सीरियस है। बात कर रहा हूँ अर्शिया जी। देखें, जी मुझे कोई शौक नहीं है UK जी। जाने का। मैं बस दुआ करता हूँ अमेरिका का वीजा लग जाए, ठीक है? UK, जी जी लंदन टैक्स हेवन है, स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन है, जी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, पनामा टैक्स हेवन है। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये जितने भी कंट्रीज हैं, एज फार एज आई नो, यूरोपियन कंट्रीज नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसा इंडिया ही को है। भी डाला, ये अरब गल्फ कंट्रीज हैं उनको भी डाला, पाकिस्तान तो आता जाता रहता है, वो तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ना ससुराल है। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों जी से जी कि यूरोपियन कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही? बहुत हो रही है, बिल्कुल अमेरिकन नहीं कर रहे, बहुत। तो वाई ये जो लिस्ट है, एज फार मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, जी, मे जी, बी आई जी, एम जी, रॉन्ग, जी। मे बी आई एम वेरी हार्श व्हेन इट कम्स टू दिस लिस्ट, कि क्यों पाकिस्तानियों को एक लिस्ट में क्राइटेरिया में लाने की कोशिश की जा रही ओके, है? लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको बताती हूँ कि 1989 में बाकायदा तौर पर जो है वो इस इदारे को जो है वो बनाया गया। कौन कौन से ममालिक शामिल थे आप ये सुनेंगे हैरान हो जाएंगे जी, जी। कि उन्होंने ये सोचा कि हम एक ऐसा इदारा बनाते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर दहशतगर्दों की अगर माली मुआवनत की जा रही है, यानी कि उनको पैसा दिया जा रहा है, फाइनेंशियली तौर पर उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तो हम इन पे नजर रखेंगे, या मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। इसमें ममालिक आप सुनकर हैरान होंगे, अमेरिका एज यूजुअल, जी, बरतानिया, चीन, इटली, इन तमाम लोगों ने मिलकर, इन तमाम ममालिक ने मिलकर जो है वो एक इदारे को बाकायदा तौर पे जो है वो इसकी संगी बुनियाद रखी। ठीक है। उसके बाद फिर ये लिस्ट तवील होती गई। अब इन ममालिक के अंदर ना कभी भी मतलब एक होता है ना चेक एंड बैलेंस का मामला, या देखा जाए कि यहाँ इन लोगों को जो है ये लोग तो नहीं कर रहे हैं कहीं, जैसे आपने जी, कहा दहशतगर्दों की माली मामला, इनको कोई नहीं देख रहा। ठीक है, जितने भी दूसरे ममालिक है ना, अब ये तमाम लोगों पर, जैसे यूनस आप मेरे पास आए ना, अब आप क्या कर रहे हैं कि मैंने आपको 34 शराइत दे दी कि यूनस आपने ये कंप्लीट करनी है। अब आपने जी इस पे कभी आप 23 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, ऐसे आप कुछ भी कर रहे हैं। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरी बात तो सही से मान नहीं रहे। इसका मतलब कि मैं, उर्शिया और मरहबा जो भी हम लोग पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें यूनस हमारा साथ नहीं दे रहा, दहशतगर्दी को रोकने के लिए यूनस हमारा साथ नहीं दे रहा, तो मैंने आपको ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया, तब तक जब तक आप मेरी तमाम बातें नहीं मानेंगे। ये तो एक लाइन में बताऊं, साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। बिल्कुल जी, आप कह सकते हैं, लेकिन होप सो इंशाल्लाह जैसे ही FATF का ओवरऑल ये मामला खत्म होगा, अमला यहाँ आएगा, विजिट करेगा, और अच्छी होप रखनी चाहिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से हट जाएगा। उम्मीद यही करते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है। क्यों फख्र है? क्योंकि हम दुनिया, हमारे पास फख्र ज़मान है। क्योंकि पाकिस्तानी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएं तो अपना नाम जो है वो रोशन कर कर आते हैं। एंड इनफैक्ट आपको नहीं लगता? नहीं करते यूनुस, देखिए नाम तो रोशन पाकिस्तान करते में हैं। माशाल्लाह, एग्जैक्टली, आप लोग पॉजिटिव वे में कह रहे हैं ना। नहीं, नाम रोशन करते हैं, बस इतना तो है। We are trying to be positive. एग्जैक्टली, Yes. मुझे लगता है जितना टैलेंट पाकिस्तान में है उतना कहीं पर भी है, मगर हमारे पाकिस्तानी भी पीछे नहीं है। बट मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगी। Please. यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो काम क्या किया है? अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार, शहबाज शरीफ साहब को कॉल किए नहीं यूनस, उन्होंने उनको कॉल नहीं किया, मगर उससे भी अच्छा जो है वो काम किया है, वो ये है कि एक मुस्लिम सिटीजन को जो है फेडरल
फेडरल जज जो है मुंतखब कर दिया है। Nice, ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन क्या वो पाकिस्तान से हैं? क्योंकि आप कह रही थी कि पाकिस्तानी बहुत नाम रोशन करते हैं। एग्जैक्टली, यानी कि पाकिस्तानी है ना, तो वहां पर रह रहा है, वहां का सिटीजन ओवरसीज पाकिस्तानी। एग्जैक्टली। ओरिजिन्स उनके पाकिस्तानी है। और उनका नाम जो है जाहिद कुरैशी साहब है। नाइस, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स ब्रो। जाहिद साहब ने जो है वो लॉ डिग्री जो है वो रेगुलर स्कूल से उन्होंने की थी। नाइस। और दूसरी बात आप लोगों को बताती हुई चलूं कि फेडरल कोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट का दूसरा कोर्ट है। 2 नंबर कोर्ट है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जी अमेरिका के जो स्टेट जज हैं वो हैं 30,000 से ज्यादा, और जो वहाँ के फेडरल जज हैं वो हैं 1700 से ज्यादा। 1700 फेडरल जजेस और 30,000 स्टेट जजेस। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो रेशियो बनता है वो मेरा दिमाग का जो कैलकुलेटर है वो फट गया, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो पहले ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पहले मुस्लिम जज हैं जो कि वहाँ पे तैनात हुए हैं। और ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, अगर देखा जाए ना कि मतलब गोरे कहा जाता है, गोरे बहुत ज्यादा तासुब रखने वाले लोग हैं, वो रखते हैं तासुब। अगर अमेरिका की मैं बात करूँ तो अमेरिका में तो बहुत ज्यादा तासुब रखा जाता है इसी चीज से। आप लोगों को याद होगा कि जिस वक्त जो है वो ओबामा प्रेसिडेंट बन रहे थे, उस वक्त भी एक बहुत ही ज्यादा अमेरिकन की तरफ से भी थोड़ा तासुब नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ओबामा ने तमाम तर जो पॉलिसीज बनाई, जो उन्होंने काम किया, मैं आज तक कहती हूँ कि अमेरिका के अंदर जो है वो ओबामा से बेहतरीन प्रेसिडेंट आज तक कोई नहीं आया। जिस तरह से उन्होंने किया, वो तो आपके ऊपर है ना। आई थिंक डोनाल्ड डक वाज द बेस्ट प्रेसिडेंट। सही बात है, जिन्होंने बहुत सारी जूतियां खाई थी। क्या बात, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रम्प है। हमारे लिए डोनाल्ड डक है। अच्छा, वो डोनाल्ड डूनी कह दिया। नहीं, बट हैविंग सेड दैट, देखें ये बहुत अच्छी बात है। और ये क्रेडिट किसको जाता है? शहबाज शरीफ साहब को। ना, इमरान खान साहब को। उन्होंने इस्लामिक फोबिया डे जो मनवाया है यूनाइटेड नेशन में। आप देखिए, डोंट जंप टू कंक्लूजंस। आप हमेशा उन्हीं की बात करते हैं। आपसे उम्मीद रखना इमरान खान के हवाले से बड़ा मुश्किल है। देखिए, मैं क्रेडिट देता हूँ, किसी ने अच्छा काम किया मैं उसको क्रेडिट दूंगा। वो पावे मकसूद चपरासी साहब हो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, या कोई भी हो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है क्रेडिट बनता है। हैविंग सेड दैट, जी सना जी। नहीं, हाँ, मैं किसी और उसमें चली गई थी। आपने मकसूद चपरासी के हवाले से बात की, कोई भी हो, मैं एग्जांपल दी उनकी। इमरान खान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, ज़रदारी साहब हो, बिलावल भुट्टो साहब हो, आई रिस्पेक्ट देम, आई लव देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बिकॉज मैंने एक चीज रियलाइज कर ली है, अकेला बंदा कहीं नहीं खड़ा, तो आपको सबसे बना के रखनी है, और टाइम आए तो आप सब ज्वाइन हो जाएं और एक के खिलाफ हो जाएं। ये मैंने सीखा है पाकिस्तान पॉलिटिक्स से। बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दैट्स वेरी गुड न्यूज के एक पाकिस्तान ओरिजिन के हमारे भाई हैं, एंड ही इज अ मुस्लिम, वो फेडरल जज अपॉइंट हुए हैं। इट्स अ बिग थिंग फॉर द मुस्लिम्स, बिकॉज यूएस में, एज यू सेड, ये बहुत रेसिज्म है, बहुत ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, व्हेन इट कम्स टू कलर ऑफ द स्किन, एवरीथिंग। बट इस चीज से फायदा किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? यूएस को हो रहा है। यूएस को हो रहा है। नहीं, जाती तौर पे हो रहा है। नहीं, आप बताएं। पाकिस्तान को हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान की इमेज को हो रहा है। मुझे हो रहा है। ओके, आपको हो रहा है। अच्छा, मैं समझ गई, आपको हो रहा है। क्योंकि मेरा बहुत जल्द अमेरिका का वीजा लगेगा, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, और वहां पे मुझे तो आदत है पाकिस्तानी होके, स्ट्रीट लाइट तोड़ी। वाह वाह वाह। लंदन से आप अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं? जी, तो स्ट्रीट लाइट तोड़ी मैंने, कचरा नीचे फेंक दिया, तो मुझ पे लगेगा केस, और मेरा पाकिस्तानी भाई वहां बैठा होगा। सही बात है। और चांसेस हैं कि अमेरिकन शायद करप्शन ना ले, हमारा भाई थोड़ा बहुत करके, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे नहीं लेगा, मोहब्बत में हमारे कि चलो पाकिस्तानी भाई जाने दो। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी आपको कहीं दूसरे मुल्क में मिल जाए, वो आपको प्यार करता है, क्योंकि उसको दिखते ही गोरे हो रहे हैं, सब जलील कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी मिलता है जो भाई कहता है, वो कहता है हाँ भाई आप तो बोलो होगा। लेकिन यूनुस, कोई आप सड़क पे उनसे गले नहीं मिल रहे, आप कह रहे हैं कि कानून तोड़ेंगे तो वो मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद ना रखें। नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम कैंसिल करूं अमेरिका जाने का? जी, फिश चले जाएं, लेकिन ट्रैफिक लाइट मत तोड़िए। मैं तो पाकिस्तान में भी कभी नहीं तोड़ी, मैं तो बस क्रॉस करता हूँ। तोड़ते तो है ना, वो तो दूसरे बच्चे तोड़ होते हैं, ट्रैफिक लाइट पत्थर मारा, ट्रैफिक लाइट तोड़ दी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए, कहीं ना जब होता है ना कि आपका अगर रकीब हो कोई, अचानक से आपका रकीब आपसे अच्छा होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है। हमने देखा, काली दाल ही बनाई थी। हाँ, बिल्कुल कह सकते। हमने देखा कि कुछ दिन पहले, अभी जैसे कि आपको पता है कि महंगाई मार्च भी साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर चल रहा है, ये साबिक ही रहेंगे।
विल सी क्या होता है। नहीं, और अच्छा खासा जमे गफीर जो है वो यहाँ पर वहां पर जमा भी हुआ। लेकिन पता है क्या है, मुझे जो लगता है कि कहीं ना अब जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है या पीडीएम की हुकूमत आई है, तब से ये जो एक खलिश थी ना, बहुत ज्यादा एक दरार बन गई थी यूएस और उसके पाकिस्तान के दरमियान, अब ये लोग फिल कर रहे हैं इसको, ताकि दूसरी चीजें, दूसरे मफाद जो है वापस हासिल कर सके। अच्छी बात है, ग्लोबलाइजेशन है, हम ये थोड़ी कि हम आइसोलेट होकर रह जाएं। आई डोंट थिंक सो, ये अच्छी बात है। इतना ही झुकना चाहिए जितना आपको मतलब मुनासिब लगे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही झुक जाएं। हमें इतनी काबिलियत है, झुकना क्या, हम जमीन पे लेट जाएंगे, वही तो गलत कोई है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें वो अमीर हैं, जी जी पावरफुल हैं, झुक जाएं कुछ नहीं होता, पैसा मिल रहा है, आपका वेंटिलेटर का जो ऑक्सीजन है वो ऑन है, ठीक है झुके भाई। आप, मैं तो कहता हूं मैं लेट जाऊंगा जमीन पे, कोड़े मारो, रख रख के जूतियां मारो, वी डोंट माइंड अनटिल लेस डॉलर आता रहे। True, बिल्कुल beggars can't बिल्कुल be जी। choosers. यूनेस के जो चाहने वाले हैं वो इनकी बातों को जरूर फॉलो करें। और जैसे कि मैंने अपने टॉपिक में आप लोगों को बताया कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हमारी तरफ से, हम को होस्ट की तरफ से जो है आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं, जिस मकाम पर भी आप पहुंचे और अच्छे से अच्छे आप फैसले लें। तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अमेरिका आ रहा हूँ, ख्याल रखना भाई का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम काफ़ी ही अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छी न्यूज़ आज ब्रेक की, लेकिन उसके साथ साथ आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं। गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के बारे में बात नहीं है, बात है खूबसूरती की। और खूबसूरती की जैसी बात होती है तो हमारे जहन में क्लिक करता है एक हिना रबानी खर, खातून। बिल्कुल ऐसा ही है। खूबसूरती से जिक्र हमेशा, खूबसूरती से हमेशा हमारे जहन में खातून का ही आता है। से है कायनात में रंग। मगर देखा जाए तो मर्द भी खूबसूरत होते हैं। बेशक होते हैं, लेकिन आज मैं जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो है ब्यूटी ट्रेडिशंस जो वुमेन के हैं पूरी अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखेगा। नहीं, सबसे पहले तो आप ही बताएं कि आपके नजदीक खूबसूरती क्या है। मेरी नजर में जी, एक खातून की खूबसूरती क्या है आपकी नजर में? देखें, वो औरत खूबसूरत है जिसके पास पैसा है, नंबर 1। लालची नहीं है, मेरे बिल्स नहीं है, ठीक है। मैं अगर 24 घंटे उनके कदमों में बैठा रहूंगा, उनके पांव दबाता रहूंगा, उनकी खिदमत करता रहूंगा, तो बिल कौन पे करेगा? तो मालदार खातून जो है खूबसूरत है आज के जमाने में। बट फॉर मी आई टेल यू कि देखें, औरत जो है, ये ब्यूटी जो है ये नहीं है। अगर मर्द चाहता है कि उसकी लाइफ खूबसूरत हो, तो जो औरत है ना, उसका जो इखलाक है वो खूबसूरत होना चाहिए। अगर वो खूबसूरत होगा तो मर्द की जो जिंदगी है ना, वो बहुत खूबसूरत। बिल्कुल ऐसा ही है। उर्शिया जी, आप बताएं आपके नजदीक खूबसूरती क्या है किसी खातून के लिए? खातून की बात कर रहे हैं। हाँ, Jealousy लड़कियों में यानी कि खूबसूरती, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। नहीं, खूबसूरती के बारे में अगर जिक्र हो तो आपको क्या मतलब, आप क्या कहती हैं कि एक लड़की खूबसूरत कैसे है? लंबे बाल होने चाहिए, खूबसूरत सी आंखें होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, स्लिम स्मार्ट होनी चाहिए, और मॉडल होनी चाहिए। नहीं यूनस मॉडल नहीं है, वैसे मुझे एक एक्ट्रेस भी याद आ गई, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है, मैं उसको जो है वो माइंड में रख के मानू बलोच। लेकिन एवरग्रीन ब्यूटी, लेकिन आपने जो सारी फ्रेशनेस दी है ना, वो बिल्कुल वो वाली है जो हमारे माशरे में एक रिश्ते वाली आंटी की होती है कि भाई ये सारी होनी चाहिए। आप बताएं आपके नजदीक खूबसूरती क्या है एक लड़की? देखिए मरहबा, अगर मेरे नज़दीक लड़की की खूबसूरती बयान की जाए तो मुझे लगता है कि खूबसूरत, जब तक लड़की जो है वो खूबसूरत नहीं होगी तब तक जो है वो खूबसूरत नहीं होगी। तो अगर आपने खूबसूरत बनना है तो सबसे पहले आपने खूबसूरत होना। एग्जैक्टली। और अगर पैसा है तो बोनस है। पैसा डिसाइड नहीं करता वैसे कि आपकी सीरत कैसी है। अरे सर्जरी कौन कराएगा? इसी पे मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की सना जी। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि हमारे पूरा माशरा ऐसे हम लोग चले जाएं, लेकिन अफसोस के साथ हमारे हम लोग चले जाएं। आपकी बातें बिल्कुल वो थी जो हमारे माशरे में मोस्टली की जाती है कि जी लड़की वही खूबसूरत है जो कि गोरी हो, लंबे बाल हो, प्यारी प्यारी लंबी लंबी आंखें हो। लेकिन मैं अब आप लोगों को बहुत शॉकिंग से कुछ ट्रेडिशंस बताने वाली हूँ जो दुनिया भर में एक औरत को खूबसूरत मानने के लिए किए जाते हैं। जैसे? अच्छा, जैसे कि चाइना में यूनान एक शहर है उनका, वहां पे खूबसूरती किस तरह से नापी तोली जाती है? पाँव। जी बिल्कुल, आप जानते हैं ये बात। वहां पे जिस लड़की के सबसे छोटे पाँव होते हैं उसको सबसे खूबसूरत माना जाता है। इस वजह से होता ये है कि जब वो बिल्कुल ही छोटी कम उम्र में होते हैं, 5-6 साल की होती हैं लड़कियां, उनके पैरों को बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां तक टूट जाती हैं और वो इस तरह से उनका पैर हो जाता है। जी, और इसके
कॉन्सेप्ट यही होता है। ओल्ड ट्रेडिशन, लेकिन यूनान में आज भी फॉलो किया जाता है। ये Okay. 1000 साल पहले की रिवायत है, आज तक यूनान में ये फॉलो हो रहा है। जी, और बाकी चाइना में ये रिवायत नहीं रही। और यही भी ऐसा ट्रेडिशन है कि जिसका पैर सबसे छोटा होगा वो ज्यादा खूबसूरत है, और जितनी खूबसूरत होगी उतना अच्छा उसको हस्बैंड मिलेगा। जी, जी। ओके और इसमें भी उन्होंने ना मेडल्स की तरह वो रखे हुए, जिसका 5 इंच का पैर हो वो ब्रॉन्ज कैटेगरी में आती हैं, ओके, जिनका 4 इंच का पैर हो वो सिल्वर, और गोल्डन कैटेगरी वो होती है जब 3 इंच का पैर हो। यानी अल्लाह। कि स्मार्टफोन भी आजकल बड़े होते हैं, और वहाँ पे Exactly. पैरों की कैटेगरी इस तरह से उन्होंने तौबा। कैरेक्टराइज किया 3 हुआ है। इंच का कैसे हो सकता है? हाँ, 3 ना इंच? उनका पैर को बचपन में ही बांध दिया जाता है ना, तो हड्डियां टूट जाती हैं, क्रश हो जाती हाय हैं, अल्लाह। और उनकी रहने के लिए भी बहुत, मतलब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत मुश्किलात उन्हें फेस करनी पड़ती है इस वजह से। तौबा, सीरियसली लोग कैसे कैसे होते हैं और कैसी कैसी रिवायात को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। अभी तो Exactly. शुरुआत की है, आगे आप लोग सुनेंगे कि क्या होता है, तो आप लोग तो मेरे ख्याल से कानों को हाथ लगाएंगे इस Please. मामले में। और कोरिया में ये ट्रेडिशन है कि वहाँ पे अब खुदा ना खास्ता वहाँ पे किसी लड़की का मेरी तरह राउंड या इस तरह से फेस है तो बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो माएँ होती हैं वो अपनी बेटियों को कहती हैं कि उसकी सर्जरी करवाओ। जितना पतला बारीक मुंह होगा उतनी अच्छी आपको जॉब मिल सकती है, वरना आपको सोसाइटी में कोई जॉब नहीं देता। तौबा। वहाँ का ये ट्रेडिशन है। और वियतनाम की हम बात करें तो वहाँ पे तो कुछ माएँ हैं जो अपनी बेटियों को बोलती हैं कि तुम बदसूरत हो, तुम्हें सर्जरीज करवाने की जरूरत है, तो हर बर्थडे पे उनको सर्जरीज की तरफ लेके जाती हैं। There's another African countries, if you allow me, हाँ कि वो हाँ जो यहाँ पे आप बैंगल्स लगाते जी जी हैं, जी 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 जिसकी लंबी गर्दन जी। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत। खूबसूरत इवन है, कुछ yes. अफ्रीका के कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे वो अपने आप को ना कट करते हैं जानवरों जी, जैसे, जी, जी, जी। जिसकी Yup. स्किन पे जितने मार्क्स होते हैं वो उतना Yes. खूबसूरत माना जाता है। True. लेकिन ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह की सर्जरीज बहुत आम है, और यही उनके ट्रेडिशंस हैं कि जैसे आप हैं वैसे वो कबूल नहीं किए जाते। पाकिस्तान में बताएं खूबसूरती कौन है? खूबसूरती को एक लफ्ज में बताएं। खूबसूरत लड़की क्या है? एक लफ्ज। यहाँ पे तो जितनी गोरी रंगत है, जितने गोरी। लंबे बाल हैं वो है। सना जी, मैं तो इखलाक। इखलाक आप? लंबे बाल, ये गोरी, क्या था? खूबसूरत। मेरे नजदीक नहीं, ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बना जी। हुआ है। वैसे तो कहना ये चाहिए कि जिस तरह कुरान पाक में भी अल्लाह पाक कहते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरतों में पैदा जी, किया, जी, जी, यानी जी। आप जैसे हैं आप बेहतरीन हैं। जी। आपको उस तरह से कबूल करना चाहिए अपनी जात को। ये इन चीजों में छोड़ दें, बहुत बैकवर्डनेस है, इस चीज से बाहर आएं, जैसे हैं जो हैं उस हाल में कबूल करें। इसी के साथ वक्त होता है हमारे ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की तरफ। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत वो है जिसके पास पैसा है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो टाइम है वो होता है वॉइस नोट का, यानी कि इसमें जो है वो बराह रास्त आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, दिए गए नंबर पर जो है वो अपनी राय से आप आगाह कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा मौजू जो अब तक हमने बात नहीं की है, या कौन सा ऐसा मुद्दा जिस पर हमें आज बात करनी ही चाहिए। तो देखते हैं कि आज कौन और कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग अब प्राइम टाइम पे आ गए और बहुत अच्छा शो करते हैं आप। और मैं आपका शो काफ़ी पहले से देख रहा हूँ, जब आप सुबह भी आते थे। बट ये है कि अब आपने नए टॉपिक्स जो शुरू कर दिए हैं लाना अपने शो में, एक तो वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं और दिलचस्प होते हैं कि उनको सुनने का बंदे को इंतज़ार रहता है कि ये शुरू करें। खैर, ये बात अपनी जगह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कराची में लोड शेडिंग का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए 9 बजे इन्होंने कारोबारी मराकज़, दुकानें सब बंद करने का फ़ैसला तो कर लिया। पर मुझे ये चीज़ बताएं कि कराची तो जागता ही शाम में है, दोपहर में है, तो ये किस तरह से 9 बजे बंद कर देंगे? और ये जो दुकानें हैं, लोगों को अगर कोई ये ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो वो कहाँ से लेंगे? और लाइट तो वैसे ही जा रही है, कोई फ़र्क नहीं आया कि जैसे कि कोई अगर उन्होंने दुकानों की लाइट बंद कर दी है तो घरों में लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, घरों में भी लाइट नहीं आ रही। तो ये चाहते क्या हैं, चाह क्या रहे हैं हमसे? मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोग भी इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें, अपने शो में इसके हवाले से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, ऐसे ही खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। हाउ स्वीट। वैसे तो मौसम अच्छा हो गया है, हैं? तो लाइट की हैं? तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे बहुत लगता गर्मी है, आज भी आई बहुत नो गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है। और लोड शेडिंग का तो क्या ही कहना है कि यानी कि 2 घंटे अगर दिन में आती है और पूरा पूरा दिन जो है वो लाइट बंद होती है, उसका अंदाजा तो हम लोग लगा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन एरियाज में रहते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं है, बिल्कुल। तो उनके लिए काफी मुश्किल है। बट हम हवा क्या भी पास नहीं हो रही है। एग्जैक्टली हाँ।
ये बात तो आप सही कह रही हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हुकूमत ने, आपने बहुत मेरे भाई एक अच्छी बात कही, वो ये है कि अगर हमें ना लोड शेडिंग थोड़ी कम होती हुई नजर आती तो कहीं ना कहीं अवाम खामोश हो जाते, लेकिन 9 बजे के टाइम पर ओवरऑल जो है वो कारोबार बंद कर देना, और इससे तमाम तरह आप देखें ना कि कौन मुतासिर हो रहा है। अवाम तो मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन जो है वो हमारे कारोबारी हजरात जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर है। फिर हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, आप देखें ना, ऑटो ड्राइवर हो गया, जो ये आजकल गाड़ियां चलती हैं ऑनलाइन, जो सर्विस चल रही होती है, वो भी बहुत ज्यादा तमाम लोग, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे नहीं, काम ही नहीं होगा भाई बाहर, तो हम क्यों बाहर निकलेंगे, तो उनको भी बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी का सामना है। मैं खुद देखती हूँ पूरे कराची में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है, हर इलाके में जो है वो 3 घंटे बिजली आती है, और वो भी कैसे, 1 घंटा आई, अब 2 घंटे के लिए गायब, और वापस 1 घंटा आई, फिर 2 घंटे के लिए गायब। और सना जी आपके बिल घर में तो ऐसा नहीं नहीं, मेरे घर में भी जा रही है, तभी तो लम्हा फिक्री है। और सना जी देखें ना बिल कितने आ रहे हैं, यानी कि बिल तो टाइम पर आना है, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिजली हो, आए ना है, बिल आ रहा है। बिल आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि वीडियो देखी थी मैंने, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक साहब थे, उन्होंने बताया कि जी मैं सुबह 9 बजे 10 बजे अपनी शॉप खोलता हूँ, मगर शाम तक 7 बजे तक जो है कस्टमर नहीं आता। तो आप सोचें कि कितना बड़ा ये अलमिया है कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में अगर शॉप्स खोल भी रहे हैं तो फिर वैसे ही कारोबार की भी रूटीन रखें, राइट, ताकि सुबह सुबह लोगों को उठने की आदत हो कि सुबह उठना है और शाम में जो है जल्दी सोना है, ताकि दुकानें बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, एंड इनफैक्ट जितने भी मार्केट है वो बंद हो जाएगी। तो उस हिसाब से जो है लोग जो है खरीदारी करें, या जो भी मामला है उस हिसाब से चलाया जाए। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, फूड चेन्स जो हैं, ये रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद नहीं हो रहे, उनकी वही टाइमिंग है। अच्छा, जो मॉल्स हैं या जितने भी शॉपिंग मार्केट्स हैं ऐलान ना, तो हुआ था, लेकिन नहीं हो रहे। ओके, शॉपिंग मार्केट्स में कराची की बात कर रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट इस्लामाबाद या लाहौर, लेकिन कराची में वो बंद नहीं हो रहे। सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो बंद हो रहे हैं। और शॉपिंग मॉल्स में भी टाइमिंग हो गई है कि फूड कोर्ट्स जो हैं वो 11-12 बजे तक खुले हुए हैं। ओके, तो ये इस तरह से, यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर, मॉल की बिजली तो जा रही है ना। हाँ वही बात है, मतलब कान यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिशों में लगी हुई है कि किसी तरह से बिजली बचा ले या किसी तरह से फराहम कर ले, लेकिन हिसाब किताब वही चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। और अफसोस कर सकते हैं, क्या करें, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। इवन दो लोड शेडिंग का जहाँ तक मामला है, अगर 6 से 10 जो टाइमिंग होती है जिसमें आपके ज़्यादा काउंट होता है, जी, अगर उस वक्त भी आपकी लोड शेडिंग हो रही है ना, उस पर भी बिल एवरेज पे लगा के दिया जाता है। ये नहीं कि आपकी लाइट नहीं आ रही या आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, नहीं, उसका भी वो चार्ज कर रहे हैं। ट्रू। अशफाक मियाँ, अशफाक मियाँ, आप एक कैरेक्टर याद आ गए दिमाग जी में। जी जी जी, अरे बड़े शरारती हो, मजाक। हाँ बड़े मजाकी हो अशफाक मियाँ साहब। देखें, मजाक मजाक में इतनी बड़ी बात कह दी बड़ी उन्होंने। अच्छी बात की कि देखिए कराची के लोगों को आदत है शाम में उठने की, मतलब कि रात में, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब रात के 3-4 बजे भी अगर आप रोड पे हैं तो आपको गाड़ियां दिखेंगी, आपको शॉप्स खुली हुई मिलेंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक बेटा है और मैं स्कूल में जाता हूँ उसका एडमिशन करवाना। मैं स्कूल वालों को बोलता हूँ कि देखें मेरा बेटा है ना, उसकी आदत है सुबह 12 बजे उठने की, तो आप जो स्कूल की टाइमिंग है ना वो चेंज कर दें। सही बात है। क्या ये आपने बात की कि भाई कराची वाले शाम में उठते हैं, गलत है। हमारे रिलीजन में भी है आप सुबह उठें, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठें। फरिश्ते जो हैं वो रिस्क बांट रहे होते हैं, ठीक है। कराची में उल्टा है, फरिश्ते तो आगे रिस्क बांटने के लिए, सब सो रहे हैं, किसको दें, वो कंफ्यूज घूम रहे हैं। तो ये मसला है। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि देखें ये जो रूटीन है ना सुबह उठने वाली, ये होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टेप है। हमारी आवाम ढीठ है। अगर आप, ये पूरी दुनिया में ये होता है, अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे हर चीज खुल जाती है। एग्जैक्टली। हमारे मुल्क में होता है मॉल्स खुल रहे हैं 10-11 बजे, कुछ शॉप्स हैं 12-12 बजे खुल रही मॉल्स के अंदर ही। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। ये आप मैसेज क्या दे रहे हैं आगे वाली जनरेशन को कि आराम से उठो। जो सुबह का टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी हेल्थ के साथ, अपने बिजनेस के साथ, वो आप शाम रात में नहीं कर सकते। खाना पीना एक अलग चीज है चले, लेकिन नाश्ता, लंच और डिनर, 3 चीजें ना, अगर हम फूड खाने की बात कर लेते हैं कि वो आपका सबसे अच्छा बिजनेस है, बूमिंग बिजनेस है। बट कमिंग बैक टू कराची, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। नॉट बीइंग वेरी बायस्ड कि हुकूमत के साथ हूं या हुकूमत के खिलाफ हूं। एक रूटीन सेट हो जाएगी, जैसे लॉकडाउन में भी हुआ कि सुबह फजर के टाइम पे दुकानें खुल गई, मगरिब तक खत्म हो गई। लेकिन मसला यहाँ कुछ और है। शॉपकीपर्स जो हैं वो भी अवाम का हिस्सा है। जी, बिल्कुल। आप
मैं आपको सच्ची एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक लेने भी जाना है ना रात के 10 बजे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ड्रग्स की स्मगलिंग करने जा रहा हूँ। एक बंदा शटर के बाहर खड़ा हुआ है, वो पूछेगा क्या चाहिए, मैं बोलूंगा ये चीज चाहिए। वो नॉक, उसने सिग्नल रखा हुआ है, पीछे से ये आवाज आएगी, शटर आधा खुला, बिल्कुल। वहां से एक हाथ आया, मेरे पास सामान आया, मेरे पैसे गए, वहां गया, वहां से चेंज भी आया। ये जो पूरी कार्रवाई है ये अंडर 3 मिनट्स करनी है। अगर तो पुलिस की मोबाइल सामने से आ गई तो शटर हुआ बंद और लगा ताला और ये बंदे गायब। और आप गलती से दुकान के अंदर गए, आपका शटर बंद होगा और आप अंदर, ताला लगेगा, आप बैठे रहो। अब आपने, मेरे साथ ऐसा हुआ और उस शॉपकीपर की पूरी हिस्ट्री मैंने जान ली। इतनी हमने बातें की कि आज तक वो मेरा बेस्ट फ्रेंड चल रहा है। ये यकीनन लॉकडाउन में हुआ होगा, क्योंकि लॉकडाउन में जब ईद आई तो मैंने भी इसी तरह से शॉपिंग की है और वो बकायदा टाइमिंग्स होती थी। एक बंदा गली की यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है, वो पूरे सिग्नल्स होते थे कि मोबाइल तो नहीं आ रही। और उसके बाद जब गुजर गई या मोबाइल चली जाती, उसके बाद एकदम से ये शटर खुले, अवाम अंदर गई है, बाहर आने वाली बाहर आई है, और इस तरह से मैंने भी शॉपिंग की है। अवाम अच्छा, जो है, खवातीन, ये जो अवाम है इतनी इंटेलिजेंट है, फिर अफसोस होता है कि हम कर्जदार कैसे हैं, हम पे कर्ज कैसे चढ़ा। आप लोगों को याद होगा कि लॉकडाउन के अंदर ही ना ऐसा हुआ था कि तारिक रोड के सामने एक दुकान है, वहां पर याद है कि बहुत सारी ना, क्योंकि वहां पर ना पुलिस खड़ी हुई थी तो शॉपकीपर ने तो दिखाया था कि वो बंद है दुकान ना। अच्छा, वो थी भी किसकी? दर्जी की दुकान थी, उसमें बहुत सारी औरतें थी, वो खिड़की के जरिए आ रही थी नीचे। जी 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 जी, वीडियो भी आई थी उसमें जी। वो बहुत सीरियसली फनी था कि तमाम तर वो पूरे अबाए में थी और वो खिड़की के जरिए नीचे आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे निंजा, औरतें तमाम तर निंजा बन गई और निंजा बन के ये यहाँ से यहाँ जो है वो मतलब जाए शॉपिंग भी ऐसे हो रही थी जैसे पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या हो रहा है, स्मगलर्स चल रहे हैं। मगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस था औरतों बहुत के लिए ज्यादा। कि मतलब आप अंदर रह गए हो और मतलब आप लोगों ने शटर नीचे कर दिए, तो अंदर तो मतलब मर्द है ना, तो आप औरतों के लिए जो है देखा जाए साथ गई थी, जाना ही नहीं चाहिए था ना। और मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी। ब्रेक का टाइम भी हो गया। मैं जल्दी से बता दूं कि देखिए हमारे मुल्क में फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है कि औरतों की इज्जत है। जी, अगर कोई खातून है वो एक आवाज मार दे, 150 बंदा आ जाएगा, बहन क्या हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं विद ऑनेस्टी, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए। अल्लाह का शुक्र है हम अभी वो जो जज्बा है वो खत्म नहीं हुआ और इंशाल्लाह ये जज्बा कायम रहेगा। इसी जज्बे के साथ लेंगे छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो टाइम है वो होता है जी तेज तरीन खबर का। और पहली खबर मैं आपको बताऊं कि फाइनली जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त काम जो है वो शुरू किया है। तालियां होनी चाहिए। क्या किया अब वो काम सुने जी, क्या किया है। यही काफी है ना कि काम किया है जी। उन्होंने जी तमाम तर पूरे मुल्क में जो है वो CPR ट्रेनिंग देने का फैसला किया है, यानी कि तमाम तर सरकारी जितने भी इदारे हैं उनमें, तालीमी इदारों में, और बच्चों को जो है वो स्पेसिफिक बच्चों को उन्होंने कहा है कि बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, CPR ट्रेनिंग, और इसको जो है वो इस ट्रेनिंग को बाकायदा तौर पर निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा। और मतलब वो इसलिए किया गया है कि आपको पता है कि CPR ऐसी चीज है कि कभी भी किसी दूसरे को जो है वो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो बच्चों में ये होता है कि अगर बच्चों की उस वक्त तबीयत भी खराब हो तो दूसरे बच्चों को जो है वो आना चाहिए कि किस तरह से आप जो है वो दूसरे वाले को CPR जो है वो कर सकते हैं। तो ये CPR ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही जबरदस्त बात है और होप सो कि जिस तरह अगर सिंध की हम नजर डालें तो सिंध में जिस तरह से मौसीकी जो है वो तालीमी इदारों में शामिल की गई है, उम्मीद है कि वहां पे मतलब ये निसाब का हिस्सा तो बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निसाब का हिस्सा बनाने से कुछ नहीं होगा, बाकायदा तौर पर जो है वो अमल भी करना चाहिए तमाम तालीमी इदारों को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये CPR जो है, देखिए मैं बता देता हूँ एक चीज, 1 2 3 जी, ये जो है ना, ये हमने फिल्मों में देखा है जो कि गलत है। प्रॉपर CPR की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये आप ये ना कि बंदा थोड़ी सी जान होगी, आपने ये किया, बंदा फारिग। बिल्कुल तो ट्रेनिंग के साथ किसी की जान बचाएं, जान बचाने की नीयत से जा रहे हैं, उसकी जान ही ले ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूनुस। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप एजुकेट नहीं भी होते तो अगले बंदे को जो है वो आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर जी, आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, मगर काफी सारे लोगों ने अपनी ही लाइफ में जो है वो सोल्यूशन निकाल लिया है। वो सोल्यूशन ये है, पानी पे चला रहे हैं बाइक। नहीं, लेट सपोज जी मैं मलीर में रहती हूँ, ठीक है, जी, और मलीर से मैंने रात में एक स्टेटस लगाया है कि
जी मैं यहाँ जाऊंगी, ये मेरा रूट है, तो आप लोगों को किसी को भी, लेट सपोज खवातीन को मैं बोलूंगी कि जी आप लोगों ने अगर मुझे ज्वाइन करना है अपने ऑफिस के रूट को, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। उसमें ये सीन होगा, लेट सपोज आपका 300 रुपया या 400 रुपया आपका किराया लगता है, तो आप मुझे 150 रुपया या 200 रुपया दे देंगी, तो आपको कितना फायदा होगा। तो ये जो है ज्यादा फायदा होगा। हाँ एग्जैक्टली, मुझे ज्यादा फायदा होगा, मेरा पेट्रोल भी तो जा रहा है ना, क्योंकि मैं भी अपने ऑफिस कंट्रीब्यूशन हो जाएगी ना पेट्रोल के लिए। तो मेरे रूट पे जितने भी लोग होंगे उनको मैं पिक करूंगी और उसके बाद उनके ऑफिसेस तक उनको ड्रॉप कर दूंगी। एंड देन अगर लेट सपोज अगर आप ने मुझे कहा, यूनिस ने कहा कि जी स्टेटस पे आपने लगाना है कि जी सब्जी या कुछ भी आप लेते हुए आ जाएं वापस, ठीक है, तो वो भी जो है हम लोग वापस लेते हुए आएंगे, मगर आप उसके चार्जेस और जो भी आपकी ग्रोसरीज होगी तो वो भी कर सकते हैं। तो लोगों ने इस तरीके से जो है वो अपना खर्चा बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं वही सोचता हूँ, इतनी स्मार्ट कौम है ये, हम क्यों कर्ज में। यूनिस, ये कराची ऐसा शहर है कि ये हर चीज कर सकता है, मुझे इतना समझ में आ गया। कराची एज अ होल पाकिस्तानी जी और सोशल मीडिया पर बकायदा तौर पर ना ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि आप में से जो मतलब जिस तरह उर्शिया ने बताया, तो अगर आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो आप भी उनके मेंबर बन जाएंगे और वो रोज फिर आपको मतलब पिक एंड ड्रॉप हो गया और दीगर जो भी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। वही मतलब मैं कहती हूँ हमारी कौम किसी से कम नहीं है, एहसास करने में भी सबसे आगे। और जो आप कह रहे हैं कि कर्जों में क्यों डूबे हुए, वो पुरानों की वजह से डूबे हुए हैं, इसमें अवाम का इतना कसूर नहीं है। मगर मैं आपको इतना बता दूं आपको कि जितनी भी महंगाई हो जाए ना, ये कौम ऐसे निकलेगी, देखना बिल्कुल ऐसे ही निकलेगी, ये तो होता है, आगे निकलेगी, तरक्की करेगी। रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था अलीशा के बारे में, जो शाह फैसल कॉलोनी में रहती हैं और 20-21 साल की हैं, जो कि अपने अब्बू के इंतकाल के बाद अपने घर को चलाने के लिए, अखराजात उठाने के लिए रिक्शा ड्राइव कर रही थी। गवर्नमेंट ने ये किया, उनका ये अज़म देख के उन्हें शाह फैसल कॉलोनी में ही 200 गज का घर गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो रेंट पे थी, किराया भी देना पड़ रहा था, अखराजात भी इतने थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है कि उन्हें गिफ्ट कर दिया गया है। वेरी नाइस, बेहतरीन। और लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हुक्मरानों की वजह से हम कर्ज में, ऐसा नहीं। मिल गया घर इनको या सिर्फ नाम पर हुआ है? अभी फिलहाल तो अनाउंस किया गया है, इंशाल्लाह मिल जाएगा, इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है। नेगेटिविटी नहीं, अनाउंस हुआ है तो मिलेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। आई नो किस एंगल पे लेके जाना चाह रही थी सना जी, लेकिन मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी 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 लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें अभी रिसेंटली पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज हुई है, बिल्कुल। हमारे पास एक नया प्लेयर आया, हमारे पास एक ऐसा नया प्लेयर आया जिसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अच्छा, वो कौन है? फखर जमान साहब, जिन्होंने सेंचुरी मारी थी लॉर्ड्स में और पाकिस्तान को जितवाया था मैच अगेंस्ट इंडिया इन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल। ये मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा दूं कि पाकिस्तान जीता था इंडिया से फादर्स डे पे, फादर्स डे पे, समझ रहे हो? लेकिन उन्होंने वालिद साहब को विक्ट्री दे दी थी ना। जी 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 ये भी हो सकता है, बट मैं आपको बताऊं, फखर जमान साहब ने रिकॉर्ड तोड़ा था कि फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्रॉस डबल सेंचुरी, माशाल्लाह 210 रन बनाए थे उन्होंने और माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम ऊपर किया। लेकिन फखर जमान साहब कुछ भी नहीं है। अच्छा? जो नया प्लेयर आया मार्केट में, वो कौन? वो खतरनाक प्लेयर जो है वो है पाकिस्तानी रुपी, जिसने फखर जमान का 210 का रिकॉर्ड तोड़ के खुद 211 पे चला गया अगेंस्ट डॉलर। तालियां होनी चाहिए। क्यों तालियां होनी चाहिए? ये अवाम के साथ खेला गया है। जी जी मसला यही हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, अब बस कोशिश है। मैं आपको बता दूं, श्रीलंका जो था, जब उनकी करेंसी अगेंस्ट डॉलर 300 श्रीलंकन रुपीस बनी थी, तब जाके मसले हुए थे, इकोनॉमी बिल्कुल डूब गई थी। तो अभी भी हमारे पास 90 रुपीस का मार्जिन है। 89 ठीक है जी, वेरी नाइस। देखो 19-20 89-90 ये 19-20 है, चलता है, इतना मार्जिन है। बस कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा कुछ कर लें, मुल्क का कुछ कर लें, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ही बचाएगा इस मुल्क को। और मैं आपको बताऊं, इस मुल्क पे अल्लाह ताला का हाथ है, बिल्कुल, क्योंकि इसको जितना भी खाओ ये खत्म नहीं होगा। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जो बात है, ये बात तो है। देखिए, अगर डॉलर की भी देखा जाए ना, अभी फिलहाल मतलब तमाम तरह, अगर नून लीग के हम लोगों की बात करें या पीडीएम के लोगों की बात करें, तो जरदारी साहब, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मफाहिमत के बादशाह, उन्होंने कहा है अगर मेरे हाथ में पाकिस्तान आता है, सबसे पहले तो क्या अभी नहीं है बहरहाल लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मेरे हाथ में पाकिस्तान आता है तो मैं 110 डिग्री का पाकिस्तान को चेंज कर दूंगा, बिल्कुल तब्दील कर दूंगा। ये जो डिग्री है, ये मुझे तो नहीं पता इसका, लेकिन 180 का तो पता है कि 180 डिग्री जो बिल्कुल
चेंज हो जाती है, हाँ। अप से डाउन हो जाता है। यप 110 ला रहे हैं, 110 ये पता नहीं कौन सी क्लासेस के बाद डिग्री आएगी। मुझे नहीं पता, ये जरदारी साहब को पता है कि 110 डिग्री पाकिस्तान को बिल्कुल तब्दील करके रख देंगे। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान तब्दील हो, लेकिन अच्छी तब्दीली पाकिस्तान में आए, इस तरह की कोई भी तब्दीली जो है वो ना आए जिस तरह चल रही है। इसी बात पे हम लेंगे एक 180 डिग्री का टर्न। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं एक बिगैर डिग्री वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। दस्ती, ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक फ्रॉग को जो आंटीज हैं, सॉरी जो चुंटियां हैं, जो एंट्स हैं, उन चुंटियों ने ऐसे पकड़ा हुआ है। दिस शोज देयर यूनिटी, दिस शोज देयर स्ट्रेंथ, एंड दिस शोज unity is the ultimate strength. I am passing this strength to Sana ji. थैंक यू सो मच मिस्टर यूनुस खान। मेरे पास जो फैक्ट है वो जी जबरदस्त फैक्ट है, और फैक्ट कहता है कि अगर 100 साल पहले की बात की जाए तो 100 साल पहले जो है वो हर एक शख्स के पास जो है वो घोड़ा होता था, और सिर्फ अमीर लोगों के पास उस वक्त गाड़ियां होती थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हर इंसान के पास गाड़ी है, लेकिन घोड़ा सिर्फ अमीरों के पास है। And did you know कि जो गरीब मुल्क हैं उनके जो वजीर आजम हैं वो गधे हैं। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सना जी। और मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि क्या आपको पता है कि पोटैटो चिप्स जो होते हैं वो कैसे इन्वेंट हुए? हुआ कुछ यूं कि एक शेफ बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि उनके जो कस्टमर थे उनका कहना था कि इसको और थिन करो और फ्राई करो। इस चक्कर में पोटैटो चिप्स इन्वेंट हो गए। हमें मिलते हैं उसमें हवा ज्यादा होती है, पोटैटो चिप्स कम होते हैं। या प्लीज पास सम पोटैटो चिप्स टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि 80% लोग अपने दिल की बात शेयर नहीं करते। कहते हैं बताने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए बताते नहीं है। अच्छी बात है। ओहो, कदर नहीं है। एग्जैक्टली मैं तो कहता हूँ 80 के 99% आज के जमाने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्लीज पास सम फीलिंग्स। फीलिंग्स दे बॉल टू यू। ऑलराइट। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर में 3 अल्टीमेट माइंड्स हैं। वाओ। Stephen Hawking was born on the same day Galileo died, and died the same day Einstein was born. तो see the connection. जब आप पैदा होते हैं तो शायद आपका कुछ मकसद है उस डेट पे भी। maybe not. I am passing the ball to उर्शद जी। थैंक यू यूनुस खान। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि कॉफी पीने वाले लोग जरा देर से मरते हैं, और जो लोग कॉफी नहीं पीते वो जल्दी मर जाते हैं। इट्स अ फैक्ट। और जो चाय पीते हैं वो हरू भरू मरते हैं। प्लीज पास द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है जी वो फैक्ट कहता है कि अगर कोई आपका अपना या कोई आपका दोस्त जो है वो आपको कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, इसका मतलब कि उस वक्त उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आर यू श्योर? यस होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन उसका ये लड़कियों का तो होता है ना, हाँ में भी ना होती है, ना में भी हाँ, ना होती है। बिल्कुल, तो ऐसा ही होता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन मतलब यही होता है कि मत छोड़ना। No means no. Please pass the ball. थैंक यू सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट को ऐसा ड्रग मिला है जिसकी वजह से आप लोग मोहब्बत में मुब्तला हो सकते हैं, और उनका कहना ये भी है कि 3 से 5 साल के अरसे में ये मार्केट में भी अवेलेबल होगा। नाइस। लेकिन हम पाकिस्तानियों को किसी ड्रग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रोज मोहब्बत करते हैं, रोज ब्रेकअप करते हैं। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। माय फैक्ट इज कि दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, वो क्या चीज है जो इंसान खाता है तो उसको अक्ल आती है? टेक एनी गेस? धोखा। हाँ, बहुत खाएं बहुत खाएं। फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर सना जी। वैसे हकीकत है। जी। The correct answer is also given by बाकी, अब्दुल बाकी। प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। जी पूछिए। The महंगी रिडल इज the expensive riddle is जी ओके, बताइए। कौन वो शख्स है जिसको अपनी मौत का दिन पता है? आई एम गिविंग यू 10 seconds. 10, 9, 8, 7. कौन वो शख्स है 5, जिसको अपनी मौत का दिन पता है? 3, 2, 1. अब आप दे दीजिएगा। आप उर्शिद जी। नो आइडिया। सना जी। पता नहीं। अच्छा, ये ऊपर वालों को पता होगा सबको, खो गई। जो कयामत में जिंदा होंगे दोबारा से। अच्छा, ये बहुत डीप चली गई। इतना डीप जाना नहीं था। आप बताइए मरवा जी। जो मर चुका है। उसको कैसे पता होगा?
क्यों, क्या मतलब है? हमें पता है कि हश्र में, आई थिंक हश्र में सबको पता आई एम होगा। गिविंग द आंसर। द करेक्ट आंसर इज कि वो शख्स जिसको पता है, जो क्रिमिनल है, जिसको सजाए मौत दे दी गई है, उसको पता है उसकी तारीख कब है। वाह वाह, very अगर वो intelligent। हमारे मुल्क में है तो कोई फायदा नहीं है। कभी कभी टल भी जाती है, हाँ। लेकिन उसको पता तो है, लेकिन पता होता इस है, दिन हाँ। मरूंगा। You never know, फांसी होना जरूरी थोड़ी, हार्ट अटैक पहले आ सकता है। Show some गलत जवाब है। sportsman spirit। पता होता है, थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है कि जी, जी, इस जी, वक्त जी। आपको सजा चले ठीक है, ठीक है, नहीं दे पाई आंसर, लेकिन प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी। इंसानी दिमाग में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइज लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है। बेहतरीन शायरी का वक्त होता है। जी, अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट जी यूनुस खान। हैंडसम यूनुस खान, रॉकस्टार यूनुस खान। द किंग। ये काफी थे पैसे या और चाहिए? जी पैसे पैसे दिए थे ना आपने ये बोलने के लिए हमें। पैसे दिए थे। चलें, नहीं ठीक जी, है। रॉक स्टार हैं हमारे शो के यूनुस खान। विदाउट फर्दर अडू जी, अर्ज किया है, इरशाद। जिसको देखो वही इख्तिदार चाहता है, वाह वाह यार चाहता है प्रोटोकॉल मर्जी का, वाह 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 वाह। हर कोई चाहता है बनना सियासतदान, वाह वाह सियासत की आड़ में कारोबार चाहता है, वाह 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 उसको क्या गर्ज कोई जिए या मरे, वाह वाह वो तो बस अपना घर गुलजार चाहता है, वाह 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 बैरूने मुल्क के दौरे कौमी खजाने पर, वाह 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 बस हर सूरत मुल्क को लूटना यार चाहता है, वाह 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 खुदा गारत करे असद व वतन के दुश्मन को, वाह 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 खुदा गारत करे असद व वतन के दुश्मन को, वाह क्या ही जालिम हवस की भरमार चाहता है। वाह वाह, क्या ही बात है। वाह वाह वाह, देखें ये बहुत मुश्किल Deep है। अल्फाज थे। Yes, Thank you। बहुत। और तल्ख हकीकत थी। अच्छा ये थी, मुझे लगा कुछ और थी, लेकिन तल्ख हकीकत थी जैसे मरहबा जी ने कहा। लेकिन जो मैं चाहता हूं वो मैं बताना चाहता हूं कि शो का टाइम खत्म होता है। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, नमाज पढ़ना, सच बोलना, इंसाफ करना। अगर आज आपका बर्थडे है तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।